हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जो 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए ही है। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया है, नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जैसे कि आप सब लोग ज्यादातर जानते ही होंगे कि भारत में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय कैश के, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कैश का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कैश का इस्तेमाल लेन देन में उन्हें ज्यादा पसंद है, खरीदारी करने में पसंद है, शॉपिंग करने में पसंद है। लेकिन इसी वजह से आरबीआई ने नई गाइडलाइंस 500 के नोटों को लेकर जारी करी है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं कि आरबीआई ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है और कौन सी गाइडलाइंस नई बनाई है नोटों को लेकर। नमस्कार, मैं हूं नेहा नंद और आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस। फिलहाल भारत में सबसे बड़ा नोट है 500 का, क्योंकि आपको पता ही होगा कुछ वक्त पहले 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा। कभी कोई पुराना नोट बंद कर दिया जाता है, कभी नया नोट सामने आ जाता है। इसी से संबंधित नई नई गाइडलाइंस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जारी करता रहता है, जिसको जानना और समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जी हाँ, फ्रॉड केवल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करते समय नहीं बल्कि कैश के जरिए भी होता है, जैसे कि लोग नकली नोट दे जाते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस समय 500 के नकली नोट फैलते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक और एटीएम मशीन तक भी नकली नोट पहुंच गए हैं। बैंकों में जो आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं वो भी इन नकली नोटों को पहचान नहीं पा रही हैं, पहचानने में असफल हो रही हैं, यानी कि मशीन भी नोटों की पहचान नहीं कर पा रही है। ऐसे में आपको लेन देन करते समय नोट की जांच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। अब नकली 500 के नोटों की पहचान करने के लिए हाल ही में आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें आपके हाथ में अगर 500 का नोट आ जाता है तो आप उसे आसानी से कैसे पहचानें कि कहीं ये नकली नोट तो नहीं, कहीं आपको नकली नोट देकर आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। आखिर नकली और असली नोटों की पहचान कैसे करें और कैसे 500 के असली नोटों की आपको पहचान करनी है, चलिए इसके बारे में जरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। तो अभी मैं जो आपको कुछ बड़ी बातें बताने वाली हूं वो जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आप फ्रॉड से बच सके। तो भाई, नोट पर लिखा हुआ 500 का जो अंक होता है वो पारदर्शी होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसे ध्यान से देखें। नोट पर देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है, इसको भी आप अच्छे से पहचान लीजिए। असली नोटों पर हिंदी में भारत लिखा गया है और अंग्रेजी में इंडिया छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है। तो ये वो जरूरी बातें हैं जिसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। इन सभी बातों को लेकर आप 500 के नोटों की अच्छे से पहचान कर सकते हैं। आपको अगर किसी ने 500 का नोट दिया है या आपने किसी से लिया है या अगर आपने एटीएम से निकाला है और बैंक से भी निकाला है, तब भी इसकी जांच करना जरूरी है, क्योंकि मशीन भी इसे पहचानने में सफल नहीं हो पा रही है। तो आपका पहचानना इसको बहुत ही ज्यादा आवश्यक बन जाता है। अब आप जरा सोचिए कितना सिमिलर इन नकली नोटों को बनाया गया है कि असली और नकली में फर्क करना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये कुछ बड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताई। आपको दोबारा बता दूं कि जैसे जो अंक लिखा होता है 500 के नोट पर वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, साथ ही भारत जो है वो हिंदी में लिखा होता है, देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है 500 के नोट में, और इंडिया जो है वो इंग्लिश में छोटे छोटे शब्दों में लिखा गया है, और साथ ही गवर्नर का सिग्नेचर भी 500 के नोट में किया गया है, और 500 के नोट के पीछे लाल किला बना होता है, जिसकी वजह से आप असली और नकली नोटों में पहचान कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखिए कि असली नोट पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर भी होता है और नोट के पीछे लाल किला भी होता है। यही सारी कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके साथ कोई भी इंसान फ्रॉड ना कर सके, आपको कोई नकली नोट देकर ना चला जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण वीडियोस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।